बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़कियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 29 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मुल्क में आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की मेज़बानी करने जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू हो रही है, जिसके लिए इवेंट में शरीक टीमों ने अपने स्क्वाड को इब्तदाई शक्ल देकर उनका ऐलान भी कर दिया है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी अब भी कौमी टीम को हतमी शक्ल देने के लिए मशावरत जारी रखे हुए है, जिसकी वजह जारहा मिजाज ओपनर साइम अयूब की इंजरी है। अलबत्ता अब ये खबरें आ रही हैं कि उनकी टीम में शमूलियत का इम्कान ना होने के बराबर है और पीसीबी उन्हें खिलाकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आज हम अपने इस प्रोग्राम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की मुमकिना टीम, साइम अयूब की जगह मुमकिना तौर पर शामिल किए जाने वाले ओपनर और दीगर टीमों के खिलाड़ियों पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के दो साबिक चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम और हारून रशीद साहब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंतखाब पर सिलेक्शन कमेटी की मशावरत का सिलसिला जारी है। मुमकिना तौर पर पाकिस्तान टीम में एक विकेट कीपर समेत 8 बैटर, 4 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर्स को शामिल किया जा रहा है। कौमी टीम से तवील अरसे से ड्रॉप होने वाले फ़खर जमान की वापसी यकीनी दिखाई दे रही है। उनके साथ पाकिस्तान के तजुर्बे का बैटर, साबिक कप्तान बाबर आजम, ऑलराउंडर और लोअर ऑर्डर बैटर सलमान अली आगा, मुल्तान में टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर करने वाले कामरान गुलाम के साथ टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लोअर बैट्समैन इरफान खान नियाजी और मिडल ऑर्डर बैटर तैयब ताहिर भी टीम का हिस्सा होंगे और टीम में कप्तान और वाहिद विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की सूरत में शामिल होंगे। फास्ट बॉलिंग का शोबा तजुर्बेकार शाहीन शाह अफरीदी, फास्ट बॉलर नसीम शाह, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और ऑलराउंडर अब्बास अफरीदी संभालेंगे। और स्पिन के डिपार्टमेंट में मिस्ट्री लेग ब्रेक बॉलर अबरार अहमद, बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम और कौमी टीम के साबिक नायब कप्तान शादाब खान को शामिल किए जाने का इम्कान है। गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह हारून रशीद साहब से। हारून रशीद साहब, ये जो इब्तदाई खाका नज़र आ रहा है हमें, 15 रुकनी टीम में 7 बैट्समैन, 4 फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर, 1 विकेट कीपर। माजी में आप भी आईसीसी के इवेंट के लिए टीम का इंतखाब करते रहे हैं। पाकिस्तान की कंडीशंस, पाकिस्तान की पिचेस, हालात व वाक़यात को देखते हुए देखिए, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ कि अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की देखेंगे तो ओडीआई में यानी वनडे कॉम्पिटिशन में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और जो कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है उसमें मुझे काफ़ी अच्छा बैलेंस नज़र आ रहा है। इसमें एक्सपीरियंस भी है और ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि आपके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, 3 स्पिनर्स की मौजूदगी जो है वो जो 11 से 40 ओवर्स के दरमियान जब वो ऑपरेट करेंगे सो उसमें विकेट्स लेने के भी चांसेस मुझे नज़र आते हैं। सो ओवरऑल पाकिस्तान का स्क्वाड मुझे एक मजबूत स्क्वाड नज़र आता है इस चीज़ को देखते हुए कि वो अपनी होम कंडीशंस में खेलेंगे। लेकिन अब ये सिर्फ देखना होगा कि होम कंडीशंस क्या पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पिचेस बना सकता है या नहीं, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है और यूजुअली जब आईसीसी के इवेंट में आईसीसी टेक ओवर कर लेता है इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग द पिचेस। सो ये एक इशू है जिसके ऊपर पाकिस्तान डेफिनेटली देखेगा कि उसको किस तरह लेके चलेगा। लेकिन ओवरऑल मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान का एक अच्छा बैलेंस स्क्वाड मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, साइम अयूब की इंजरी डाउटफुल है कि वो खेलें, लेकिन उनका जो रिप्लेसमेंट फ़खर जमान की सूरत में आपको नज़र आ रहा है, आई थिंक वो एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है वो भी। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम मजबूत है इस टूर्नामेंट के लिए। हारून रशीद साहब कहते हैं कि अगर यही टीम रहे तो इस टीम को हारून रशीद साहब की नज़र जिस अंदाज में देख रही है, उनके ख्याल में ये एक बैलेंस स्क्वाड है। इकबाल कासिम साहब, अगर मैं आपकी तरफ आता हूँ, जो सबसे बड़ा शोबा इस वक्त हमारे लिए कंसर्न का सबब बना हुआ है वो हमारा टॉप ऑर्डर है। और हुआ कुछ इस तरह है कि एक तो टखने की जो चोट है फ्रैक्चर की शक्ल में ज़ाहिर हुई है साइम अयूब के, उनके खेलने का इम्कान हर गुज़रते लम्हे के साथ कम से कम होता जा रहा है। फिर दूसरा जो हिट बैक या सेट बैक कह लें टीम पाकिस्तान को, कि जो उनके साथ साथी ओपनर थे अब्दुल्ला शफीक, वो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ फॉर्म हैं। फिर इमामुल हक का नाम लिया जा रहा था, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ना इमाम ना शफीक, अब शान मसूद जो हैं इस दौड़ में शामिल हो गए हैं, तो वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी में टीम पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ करने के लिए मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं फ़खर जमान के साथ। देखिए, मेरे ख्याल से साइम अयूब के जो रिप्लेसमेंट है वो डेफिनेटली एग्रेसिव होना चाहिए। वो फ़खर जमान को उन्होंने लिया, बड़ी अच्छी बात है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मगर जैसे हारून ने कहा कि
ओवरऑल देखा जाए तो स्क्वाड जो है वो बुरा नहीं है, अच्छा बनाया है उन्होंने। आई स्टिल बिलीव के स्पिनर्स जो हैं वो आपके पास 3 तो रेगुलर स्पिनर्स हैं और एक आपके पास आगा है, वो भी एक ऑफ स्पिनर की हैसियत से 4 स्पिनर्स की तादाद ज़्यादा है। तो इसलिए अगर एक बैट्समैन और डाल देते बीच में ज़्यादा अच्छा होता। मगर ये है कि ये देखना होगा कि पाकिस्तान में विकेटें जो हैं वो कैसी बनती हैं। आईसीसी का तो कभी मेरा नहीं ख्याल है कि अलाउ करेगा जैसे मुल्तान में विकेट बनी थी ऐसी दोबारा बन जाए। तो ये इंटरनेशनल देखिए, मैंने पूरा आज सारी 8 टीमों का स्क्वाड देखा, उसमें हर टीम के अंदर 1 या 2 स्पेशलाइज्ड स्पिनर्स हैं, बाकी ज़्यादातर ऑलराउंडर्स हैं और ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन सबको ये पता है कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये वैसी विकेटें नहीं होंगी जैसी नॉर्मली आपको मिलती हैं। ये आपको मिलेंगी डेफिनेटली अच्छी हार्ड विकेटें मिलेंगी और बैटिंग के लिए साजगार होंगी। और इसमें हाँ ये ज़रूर है कि अच्छा स्पिनर होगा, एक्सपीरियंस स्पिनर होगा, वो ज़रूर फ़ायदा देगा। जैसे मिस्ट्री स्पिनर आबरार है, उसके चांस है कोई नई चीज़ ऐसी पैदा कर ले जिससे टीमों को वो करे, आउट करने में कामयाब हो जाए। तो मेरे लिहाज से ज़्यादातर टीमें जो हैं वो मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर की हैसियत से वो लेके आ रहे हैं प्लेयरों को ज़्यादा, और स्पेशलाइज्ड स्पिनर जो हैं वो इक्का दुक्का हैं। ठीक है, इकबाल कासिम और हारून रशीद हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और पाकिस्तान टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन अज़हर अली जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कर दी हैं जो हम एक ब्रेक के बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे। साबिक कप्तान और रुकन सिलेक्शन कमेटी अज़हर अली ने सोशल मीडिया पर एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू 1 अक्टूबर 2024 को रिकॉर्ड किया गया था और उस वक्त अज़हर अली सिलेक्शन कमेटी के रुकन नहीं थे। इस इंटरव्यू में अज़हर अली ने मौजूदा टीम और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातिह टीम का मवाजना किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 और अपनी कप्तानी से हटाए जाने के बारे में बातचीत करते हुए अज़हर अली ने कहा कि उन पर कप्तानी छोड़ने का बहुत दबाव था और फिर विकेटकीपर सरफराज अहमद कप्तान बने। सरफराज अहमद वाइट बॉल क्रिकेट के स्मार्ट कप्तान है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरफराज और उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतरीन रहे, वरना लोग कप्तान बनने के बाद कहते हैं चलो एक कप्तान तो बाहर हुआ। ये टीम में इत्तेफाक और इत्तेहाद ही था कि चैंपियंस ट्रॉफी जीती। मौजूदा क्रिकेट टीम में इत्तेहाद नज़र नहीं आता। यही वजह है कि वर्ल्ड कप 2023 में कुदरत के निज़ाम ने भी मदद नहीं की। अज़हर अली ने अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में मज़ीद कहा, यह बात दुरुस्त है कि कभी किसी खिलाड़ी के साथ ज़्यादती हो जाती है, लेकिन हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए। और आप इतने अरसे साथ खेलते रहे हो, आप तो एक दूसरे के बहुत करीब थे, एकदम से इख्तिलाफात कैसे आ गए? ये नहीं होना चाहिए। उनके वक्त में खासकर टेस्ट टीम के ड्रेसिंग रूम के हालात आइडियल रहे, अब ऐसे हालात नहीं हैं। टीम में इत्तेफाक और इत्तेहाद के एतबार से पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त तारीख के बदतरीन सतह पर है। वनडे में अफगानिस्तान से हारे, अमरीका से T20 में हारे और बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश शिकस्त हुई। इस बुरी परफॉर्मेंस के बारे में वो कहते हैं कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। अज़हर अली ने अपने इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज़ के बाद कप्तानी से हटाना भी ज़्यादती थी। बाबर आजम बतौर कप्तान आदाद व शुमार के एतबार से बुरे नहीं थे, लेकिन उन्हें बहुत वक्त मिला और इस दौरान बाबर आजम ने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई। नीदरलैंड और नेपाल जैसी टीमों के खिलाफ भी सीनियर्स खेलते रहे और नया प्लेयर सामने आया ही नहीं। तो अब अज़हर अली सिलेक्शन कमेटी के साथ वाबस्ता हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ 2 साबिक चीफ सिलेक्टर मौजूद हैं। पहले मैं हारून आपकी तरफ आ जाता हूं, क्या कहेंगे आप एक ऐसे मौके पर जब चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर के ऊपर है? अज़हर अली का ये इंटरव्यू आई थिंक बहुत ही इल एडवाइस था अगर तो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और एक ऐसे वक्त में दिया जबकि चैंपियंस ट्रॉफी हम अपने मुल्क में ऑर्गेनाइज करने, ये उन्होंने 2 महीने पहले इंटरव्यू दिया है। वही 2 महीने पहले भी दिया, तो उसको जो भी रिलीज़ किया गया मैं समझता हूँ उसके टाइमिंग मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लगे। आई थिंक उस वक्त वो अपनी ज़ाती हैसियत में अपने एक्सपीरियंसेस को वो बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी जब टीम में हम आहंगी थी तो टीम किस तरह परफॉर्मेंस कर रही थी। लेकिन आई थिंक उसके पीछे अगर आप देखें कि ओवर द ईयर्स सर 2 महीने में हालात क्या तब्दील हो गए? हालात ये तब्दील हुए कि बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई, कप्तानी में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ। वो तो पिछले 1 साल से तब्दीली आ रही है बोर्ड के अंदर। हाँ मतलब 1-2 आप देखें ना कि कुछ ना कुछ तो टग ऑफ वॉर थी ना। आप देखें कि ज़का अशरफ नजम से नहीं, ये तो आप 1 साल पुरानी बात कर रहे हैं, मैं तो 2 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। वो उसी साल की तो बात कर रहे हैं जब वो सारी चीज़ें ठीक थी। तो उस वक्त आप देख रहे हैं टीम की परफॉर्मेंसेज, सरफराज का उन्होंने जिक्र किया, उस वक्त आप देखेंगे टीम और टीम मैनेजमेंट और बोर्ड में एक किस्म का एक तसलसल था।
उसके बाद से जब आप देखेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंसेस जो ख़राब होनी शुरू हुई, आपस में जो रिफ्ट शुरू हुई वो इसलिए हुई कि उसमें कप्तानी की वो सिलसिला चल पड़ा कि कौन कप्तान होगा कौन नहीं होगा। कभी शाहीन आफरीदी जैसे उन्होंने कहा कि एक सीरीज़ के बाद उनको हटा दिया, बाबर आजम के पीछे पहले से प्रेशर पड़ गया था, वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे और उनको ये इंदिया दिया जा रहा था कि आप जब वापस आएंगे तो कप्तान नहीं होंगे। तो उससे ड्रेसिंग रूम के माहौल में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज ना हो। फिर उसके बाद आई थिंक अब मैं ये फील करता हूँ कि जो आजकल की प्रेजेंट रजीम है, लकीली ये 3 साल के लिए है क्योंकि ये इलेक्ट होकर आए हुए हैं। सो हो सकता है कि अब वो चीज़ें जो आपको पीछे नज़र आ रही थी वो इसमें नज़र ना आए, और ख़ास तौर पर हमें वनडे में तो ये नज़र आ रहा है। ठीक है, T20 में और हम टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वनडे में आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, आपने बाहर भी सीरीज़ जीती हैं और अपने मुल्क में भी आप अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। इकबाल कासिम साहब, ये इंटरव्यू 2 महीने पहले दिया है अज़हर अली ने, और वो ये कह रहे हैं कि 2017 में जब सरफराज कैप्टन थे तो होता ही है कि एक कप्तान जब हट जाता है उसकी जगह जब नया कप्तान आता है तो वो पुराने कप्तान से जान छुड़ाता है। उन्होंने तारीफ़ की है सरफराज की, माजी का उन्होंने हवाला दिया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने मौजूदा टीम के मामलात के बारे में ये कहा है कि ये तो कई सालों से साथ खेल रहे थे लेकिन ड्रेसिंग रूम में वो हारमनी दिखाई नहीं दे रही, और उन्होंने लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जो है वो इत्तेहाद का, कि उनको इस वक्त ड्रेसिंग रूम में टुगेदरनेस वो दिखाई नहीं दे रही। तो हालात व वाक़यात के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। मेरा ख्याल है, देखिए, जब आप बोर्ड्स के मामला से आप जब दूर होते हैं और या आप किसी ओहदे से हटा दिए जाएँ, उस वक्त ये कप्तान थे, ज़ाहिर है उसके बाद इनको भी फारिग किया गया, तो ये भी वो कह रहे हैं कप्तानी छोड़ने का दबाव था, बिल्कुल ये उनको 100 टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस वक्त की जो इल फीलिंग और जो उन्होंने देखा था वो सामने उन्होंने रख के बात की है कि जी दबाव था और इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। सरफराज बहुत अच्छा कप्तान था। मैं हैरान हूँ, पीसीबी को समझ में नहीं आती ये बात कि जब एक आदमी अच्छा कप्तान होता है, वो काम कर रहा होता है, तो उसको करने नहीं देते। अगर अज़हर अच्छा कर रहे थे तो उनको करने देना चाहिए था, और सरफराज अच्छा कर रहा था तो सरफराज को करना चाहिए था। बाबर को ये कह रहे हैं कि ज़्यादा टाइम मिला, उससे कोई टीम नहीं बनाई, तो वो तो ज़ाहिर कप्तानी जो है वो एक कांटों का सेज है। इसमें आपको देखना पड़ता है भाई कि ऐसे थोड़ी कि अपने दोस्तों को ही खिलाते रहोगे तो आप कहाँ से टीम बना पाओगे। तो जब तक कि आप प्योरली पाकिस्तानी होकर और पाकिस्तान टीम को अपने लिहाज से देखेंगे कि यार जो ज़रूरत है उसको खिलाना चाहिए, आपकी टीम नहीं बनेगी। अब ज़ाहिर आइडेंटिफाई इन्होंने किया है, अब सिलेक्शन कमेटी में गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जितनी इल फैक्टर चीज़ें देखी हैं वो दूर करेंगे। अब बैठ के यही फ़ायदा होना चाहिए सीनियर। हारून रशीद साहब आप हो गए या इकबाल कासिम हो गए, चाहे बोर्ड में रहें हैं या बोर्ड में ना रहें, आप लोगों का जो एक कहते हैं ना कि अंदाज़ है चलने का वो एक ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि बोर्ड से बाहर हो गए तो आप लोगों का कुछ और अंदाज़ है, बोर्ड के अंदर चले गए तो कुछ और अंदाज़ है। लेकिन ये जो अज़हर अली बात कर रहे हैं वो मैं ये कहूँ कि वो भी आपकी लाइन में चलने वाले हैं। अज़हर अली इतने एग्रेसिव होते नहीं हैं। अभी जो अज़हर अली बात कर रहे हैं वो कोई नाराज़गी के अंदाज में गुफ्तगू नहीं कर रहे, वो जो देख रहे हैं वो बयान कर रहे हैं। और 2 महीने पहले ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ तब्दील होकर रह गया है। वो कह रहे हैं टुगेदरनेस नहीं दिखाई दे रही। वो कह रहे हैं 2010 से 2020 तक ड्रेसिंग रूम टेस्ट टीम का वंडरफुल था, और उन्होंने कहा कि जब वो टीम छोड़ रहे थे तो उस वक्त पौधा लग चुका था, गड़बड़ शुरू हो चुकी थी, हालात वैसे नहीं थे जैसे अब हैं। वो कह रहे हैं हालात तो अब और बहुत ख़राब हैं, और अब तो वो ख़ुद इस मैनेजमेंट में आ गए हैं। तो वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे, 25 साल पुरानी बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि भाई बात दरअसल ये है कि ये जो प्लेयर हैं इस वक्त ये तो साथ खेल रहे थे, जब साथ खेलते हैं तो इत्तेहाद होना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो भी इकबाल कासिम ने कही वो, और या जो आपने मेरा जिक्र किया, एक्चुअली होता ही है कि ये लोग अब नए आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, अभी इनको इसकी ABC सीखनी है, इनको पता है कि किस तरीके से हैंडल करना है। या मैं हो गया या इकबाल हो गया, जब हम अगर जॉब करते थे तो हमारा फोकस जॉब था, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी कि हम किसी को हम किसी को खुश कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे। जो हमारा फोकस था वो जॉब था, और कोशिश हम यही करते थे कि उसको सही तरीके से निभाया जाए। जहाँ तक रहा कि मीडिया में जब हम आते थे
तो उसमें भी कोशिश हम बैलेंस वे में रहते हुए कि जो चीज़ें अच्छी हैं, देखें आप कभी भी किसी प्लेयर्स को या उनको आप प्लीज़ नहीं कर सकते। जो भी प्लेयर टीम से बाहर होगा, क्योंकि आपने 15 बनाने हैं, आपके पास 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिसमें से 2 की जगह बननी है, तो आप जो आपकी नज़र में उस वक्त बेहतर होगे आप उन 2 को रखेंगे, और वो जो 2 बाहर होंगे उनके लिए मीडिया की सपोर्ट भी होगी, सब लोगों की भी सपोर्ट होगी, और वो इसलिए उसके ऊपर वो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। थोड़ा सा अजहर अली के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा, देखें एक्चुअली एक और जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है, जब हमारे टीम के प्लेयर्स जब कैप्टन बन जाते हैं ना, तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी एट स्टेक हैं। अगर वो परफॉर्म करेंगे ही तो कप्तान रहेंगे ना। अगर परफॉर्मेंस आप नहीं करते तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप वो कप्तान रहेंगे। अगर अजहर अली का आप उठा के देखेंगे पिछले 8 से 10 टेस्ट मैच एज कैप्टन, तो आप देखेंगे कि वो मुश्किल में थे। बाबर आजम जब कप्तानी से हटने की बातें हो रही थी तो आप देख रहे थे कि वो मुश्किल में थे। सरफराज अहमद की परफॉर्मेंसेस भी आप देखें, सिवाय T20 के बाकी जगहों पर उनकी परफॉर्मेंसेस में असर आया हुआ था। सो जब आप एक कप्तान हटता है तो पीछे जो बैठे हुए 3 से 4 ऐसे प्लेयर आपको नज़र आते हैं जो समझते हैं कि ये हमें कप्तान होना चाहिए, हमें कप्तान होना चाहिए। जब वो फिर उनका वो जो ग्रुप जो अभी बात कर रहे थे ग्रुपिंग की, वो इसीलिए होती है कि कुछ ए को सपोर्ट करते हैं, कोई लोग बी को सपोर्ट करते हैं, कोई लोग सी को सपोर्ट करते हैं। तो जिसका ग्रुप ज़्यादा हावी हो जाता है फिर वो कोशिश यही करता है कि हम लोग साथ साथ रहें, ताकि वो जो नए प्लेयर्स का भी आपने जिक्र किया कि वो नहीं आते तो किसी और को इंडक्ट नहीं करते। उसका रीज़न यही होता है कि फिर आपको बेंच स्ट्रेंथ नहीं मिलती। सो अजहर अली को अब क्योंकि मैनेजमेंट में आ गए हैं, आई विश कि वो इन चीज़ों को देखें कि अब उनका मकसद पाकिस्तान, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि पहला मकसद पाकिस्तान की सिलेक्शन है, तो आप कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर से बेहतर हो उसको आप इकट्ठा करें और उनको लेकर चलें और थोड़ा सा टाइम दें। और ये अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि मैं देख रहा हूँ कि कामरान गुलाम आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इग्नोर हुए थे। इसी तरीके से अबरार को देखेंगे, मुसलसल चांसेस मिल रहे हैं। सो अब ये अपना शो करेंगे। हाँ, मुझे एक ज़रूर ये होगा कि अगर ये शादाब खान को, देयर इज़ नो डाउट कि उनकी परफॉर्मेंसेस यानी उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस अभी भी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में देख रहा था कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर आप उसको टीम में लेते हो सिर्फ इस बात के कि माजी में उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है और वो एसेट हो सकते हैं, यू नेवर नो। ये एक गैम्बल होगा जो कि देखना पड़ेगा कि ये पे करेगा या नहीं करेगा। सो ये इश्यूज़ हैं कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग डिसीजंस तो डेफिनेटली आपको लेने चाहिए। आपको याद होगा कि हमने जब इन सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप किया था तो बड़ा शोर मच गया था कि आपने अफगानिस्तान, ठीक है वो हम हार गए वो सीरीज़, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें कुछ नए प्लेयर्स तो आपको नज़र आए थे ना। सो ये ज़रूर होना चाहिए कि नए प्लेयर्स को अगर आप इंडक्ट करते हैं उनको मुसलसल चांस दें। बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, और बहुत शुक्रिया आपका इकबाल कासिम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के 2 साबिक सरबरा आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी और पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन पर आज के इस प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।